आज शख्सियत में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि न केवल आपकी लंबाई को 1 फीट तक बढ़ा सकते हैं, बल्कि किसी दुर्घटना में अपना अंग खो चुके किसी भी व्यक्ति की खुशियों को भी वापस लौटा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे चिकित्सक की जो कि इंदौर में एक बड़ा नाम है, इंदौर के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अरविंद वर्मा। डॉक्टर अरविंद वर्मा केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जाकर भी सेमिनार्स में अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं और ये इंदौर के लिए बड़े गौरव की बात है। आइए हम मिलते हैं डॉक्टर अरविंद वर्मा से और जानते हैं ये कौन सी पद्धति है और आप इसका कैसे लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका मृदुभाषी की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसा कि मुझे पता है कि आप जो है लोगों की लंबाई बढ़ा देते हैं या किसी का अंग पैर कोई छोटा है, हाथ छोटा है, उसको आप बराबर साइज में ले आते हैं, तो ये कौन सी तकनीक कहलाती है और किस तरीके से आप ये सब कर पाते हैं? बेसिकली अपने शरीर में बहुत क्षमताएं होती हैं। अपना शरीर हमेशा ग्रोथ कर सकता है, रहता है ग्रोथ कराने की। जैसे हम अपने किसी हिस्से में, पैर में, हाथ में, कहीं पे भी अगर टेंशन लगाएं, उसमें टेंशन से टिश्यू, बोन, स्किन सब ग्रोथ करती है। हम इस टेक्निक में क्या करते हैं कि किसी पैर में अगर आपने मशीन लगाई, उसको हमको लंबाई बढ़ाना है, छोटा है बड़ा है, उसका हड्डी को हम कट करते हैं। हड्डी को कट करके एक मशीन लगाते हैं। मशीन द्वारा हर 6 घंटे में 0.25 मिलीमीटर रोटेट करते हैं। उतना टिश्यू का नया बन जाता है। हर 6 घंटे में हम रोटेट करते रहते हैं, तो दिन में 1 मिलीमीटर रोटेट करते हैं। इस तरह से हम पैर को लंबा करते जाते हैं। मैंने बोला आप जैसे कि अपने शरीर में इतनी क्षमता होती है कि हम उसको कितना भी ग्रोथ करा सकते हैं। मैंने कई मरीजों की 1-1 फीट तक पैरों को, हाथों को लंबा किया है इसी टेक्निक का उपयोग करके। इस टेक्निक का नाम है इलिज़ारोव टेक्निक। ओके। इसका उत्पत्ति हुआ रशिया में, कुर्गान रशिया नाम जगह पे, जहाँ मैं था काफ़ी दिनों तक, वहाँ पे ट्रेनिंग की थी मैंने। फिर लंदन में था मैं कुछ समय, अमेरिका में था। अब हिंदुस्तान में हर जगह लेक्चर लेता रहता हूँ, इस टेक्निक के बारे में जानकारी लोगों को देता रहता हूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे दुर्घटना में आजकल जो एक्सीडेंट होते हैं बहुत हाई वेलोसिटी एक्सीडेंट होते हैं, उसमें हाथ पैर कट जाते हैं या हड्डियों के टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़ों को निकाल के फेंक देते हैं, मांस नसें सब फट जाती हैं। मरीज हमारे पास आते हैं, जो कटा हुआ हिस्सा है, जो हड्डी का टुकड़ा गायब हो गया है, उसको हम कहाँ से लगाएं? इस टेक्निक द्वारा हम उसी पैर में, उसी हाथ या पैर में जहाँ का डैमेज हुआ है, जो भी हिस्सा सही बचा होता है, उसी हिस्से को उपयोग करके वहीं हम पूरा ग्रोथ करा लेते हैं। इस तरह से ग्रेजुअल ग्रोथ कराते हैं। और सबसे बड़ी बात इस टेक्निक में ये है कि पेशेंट कितने भी टुकड़े हुए हों, हड्डी क्यों ना हुए हों, हम 24 से 48 घंटे के अंदर उसी पैर में खड़ा करके चला भी सकते हैं। आप ने जिस तकनीक के बारे में बताया, तो इसका कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास अभी है जिसपे अपन दर्शकों को बता पाएं कि ये जो है इस तरीके से हम इसको करते हैं? नॉर्मली ये इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा होता है, ये जिस इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ उससे एडवांस्ड वर्जन है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से चलता है। इसमें हाथ पैर जन्म से विकृत है, बाद में डैमेज होकर टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, कितना भी टेढ़ा है, कितना भी घुमा हुआ है। अच्छा, अगर जन्म से भी है तब भी आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ओके। जन्म से टेढ़ा है तो वो उसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी ये इंस्ट्रूमेंट होता है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चलता है। पैर कितना भी टेढ़ा है, आपने देखा होगा कि बच्चे पैदा होते हैं, उनके हाथ पैर कभी टेढ़े मिलते हैं। इस टेक्निक का उपयोग करके हम पूर्णतः से उस पैर को सीधा कर सकते हैं और काम के लायक बना सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बीच में आपको रोकूंगा 1 मिनट के लिए। पोलियोग्रस्त कुछ लोग होते हैं जिनको पोलियो की बीमारी है और वो बोलते हैं उनके बारे में कि जन्म तक ऐसा रहेगा, पूरी जिंदगी उसको इसी तरीके से गुजारना पड़ेगी, उसके लिए भी तकनीक काम करती है क्या? बिल्कुल। पोलियो में क्या होता है, कभी जो पैर छोटा हो जाता है और हैंड टू नी के रखते हैं, लोग ऐसे खड़े होकर चलते हैं, उठते हैं, उनको हमेशा हाथ का सहारा लेना पड़ता है। इस टेक्निक का उपयोग करके हम यहाँ पे एक सर्जरी करते हैं और उसको हाथ का अपन हटा सकते हैं। जो पैर छोटा होता है उस पैर को इस टेक्निक का उपयोग लंबा भी कर सकते हैं। पैर में डिफॉर्मिटी आती है, पैर ऐसे खड़ा हो जाता है, इस टेक्निक का उपयोग करके उसको भी हम सीधा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है पोलियो में होती है, उस टेक्निक का उपयोग करके हम ऑपरेट कर सकते हैं और मरीज को सही तरह से चला सकते हैं। एक बात और इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब, जैसे कभी किसी रेल दुर्घटना में
लोगों के पैर कट जाते हैं, पता चला कि यहाँ से ही उसका पैर कटा हुआ है, ठीक है, और जिसको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, क्योंकि मुझे लगता है ये तकनीक बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, या पुरानी है तो लोगों को इसका अभी तक पता नहीं। तो वो इतनी साइज के जो पैर हैं, इनमें क्या संभावना है? बहुत सही सवाल पूछा आपने। बहुत सारे पेशेंट हमने आप लोग देखे होंगे कि पैर यहाँ से कट गया है, घुटने के पास से कट गया है, यहाँ से कट गया है, लेकिन वो नकली हाथ पैर नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है। हम इस टेक्निक का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, अगर पैर यहाँ इतना छोटा है कि वहां पे हम नकली हाथ पैर तो नहीं यूज कर पा रहे हैं, हम इससे उसकी लंबाई बढ़ा देते हैं। हमने पैर यहाँ से कट हुआ है, यहाँ से उसको लंबा करके कितना लंबा कर दिया, पैर यहाँ से कट हुआ है, उसको कट करके 6 इंच 8 इंच 10 इंच लंबा कर दिया। एक इतना लंबा हम कर देते हैं कि उसको आसानी से आर्टिफिशियल लिम्ब यूज कर सके और चल सके। घुटने के पास से टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ है, जहाँ पे नहीं लग पाता है, पैर सीधा रखना पड़ता है, हम इतने हिस्से को लंबा करके लंबा कर सकते हैं। इतना लंबा कर दें, 4 इंच 6 इंच 8 इंच 10 इंच 12-13 इंच तक लंबा कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक पेशेंट ऑपरेट किया हुआ है, जिस बच्ची को जन्म से ही पैर था ही नहीं, घुटने के नीचे से आधा इतना पैर था, बाकी पूरा पैर नहीं था, पंजा नहीं था, उसका मैंने करीब 27 सेंटीमीटर पैर लंबा किया है। और हड्डी के एक छोटे से टुकड़े से, याद रखिएगा, पंजे में 26 हड्डियां होती हैं और 33 ज्वाइंट होते हैं। 26 हड्डियों की जगह सिर्फ एक हड्डी का टुकड़ा था 2 इंच का, उस हड्डी के 2 इंच के टुकड़े से मैंने उसको ग्रोथ करा के उसको पंजा के रूप दिया। आज वो लड़की अपने उसी पैर पे पूरा वजन लेके चल रही है। डॉक्टर साहब, ये पूरे हिंदुस्तान में माने अपन तो इस तरह की आपकी जो विशेषज्ञता है, इस टाइप के कितने डॉक्टर्स हैं, कहाँ ये सुविधा उपलब्ध है? इस तरह के बेसिकली क्या, ये टेक्निक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लंबा समय लेती है। इस टेक्निक के डॉक्टर्स बहुत ही कम हैं पूरे हिंदुस्तान में। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स हैं, अपने मध्य प्रदेश में 2-3 डॉक्टर हैं, बस हम लोग इतने लोग काम करते हैं। और मैं यूजुअली पूरे मध्य प्रदेश में ऑपरेट करता हूँ, बॉम्बे करता हूँ, दिल्ली करता हूँ, लखनऊ करता हूँ और विदेशों में जाके ऑपरेट करता रहता हूँ। मैं संख्या बहुत कम है। इंदौर में इस ऑपरेशन को करने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं अस्पताल में, ऑपरेशन थिएटर, इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए, इसका जो भी आप इसकी शल्य चिकित्सा करते हैं तो उसके लिए पूरा सब सुख साधन सारे मौजूद हैं यहाँ पर? जी, इंदौर में आजकल अस्पताल में, इंदौर का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत एडवांस हो चुका है। यानी जो विदेशों में जो लेवल इसका है हेल्थ केयर का, वो अब इंदौर में हो चुका है। इंदौर में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि हम हर तरह की सर्जरी यहाँ कर सकते हैं। मेरे पास कई विदेशों से देशों से पेशेंट आते हैं, केवल हाइट बढ़ाने के लिए आते हैं, तो हम वो यहाँ आते हैं इंडिया में हम उनको रोकते हैं, उनको हाइट बढ़ाते हैं और 6 महीने बाद उनको वापस भेज देते हैं। तो आपने ये देखा कि ये एक बड़ी आधुनिक चिकित्सा है, बहुत ही उपयोगी हो सकती है उन लोगों के लिए जो जन्म से विकलांग हैं या उनकी जिंदगी में बीच में कभी ऐसी दुर्घटना घटी। अब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि डॉक्टर साहब इसमें अफोर्डेबल है, ये कितना खर्चा आता होगा? बिल्कुल बहुत अफोर्डेबल है, बहुत कम से कम कॉस्ट आती है इसमें, क्योंकि इसका इम्प्लांट अगर हम इंडियन इम्प्लांट यूज करते हैं, इलिजरब यूज करते हैं तो बहुत ही सस्ता पड़ता है। एक नॉर्मल व्यक्ति भी इसको अफोर्ड कर सकता है। लगभग कितना खर्चा आता है मोटे तौर? अगर अपन एक पैर की लंबाई की बात करते हैं, 1 लाख के आसपास में इसका पूरा काम हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात डॉक्टर साहब, अपन एक अगले सवाल के ऊपर आएंगे, अगली बीमारी के ऊपर आएंगे। आजकल घुटनों की समस्या से लेकर लोग बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, लोग परेशान हैं। आजकल घुटनों में दर्द और ये आम बात है। तो ये घुटने की जो दर्द और ये समस्या है, इसका प्रिवेंशन भी है, कुछ इससे बचा जा सकता है कि कुछ उपाय करके पहले कि उसके घुटने बेकार हो पाए, शुरुआती लक्षण उसको देखें तभी वो कुछ कर पाए इसमें? जी बिल्कुल। सबसे पहले अपन को समझना जरूरी है घुटने क्यों घिसते हैं। आप कंपेयर करें कि एक कार होती है, कार का अलाइनमेंट बिगड़ता है तो टायर कहाँ से घिसता है? अंदर घिसता है, क्योंकि अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। ऐसी हमारी बॉडी होती है, हमारे दोनों घुटने होते हैं, समझ लीजिए कार के व्हील की तरह होते हैं, जिनसे हम चलते रहते हैं। जैसी एज बढ़ती है तो घुटने का, ये देखिए, इसे समझाने की मैं कोशिश करता हूं। जैसी उम्र बढ़ती है तो हड्डी के घनत्व में कमी आती है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जैसी हड्डी का घनत्व में कमी आएगी, आदमी चलेगा तो हड्डी दबती है कुछ। आप इधर साइड देखेंगे, बाहर की साइड एक पतली हड्डी होती है जो इधर धंसने से रोकती है। हमेशा हड्डी किधर दबती है? इधर साइड, घुटने के अंदर की साइड। जब हड्डी धंसती है तो घुटना टेढ़ा हो जाता है।
इसको बोलते हैं वायरस डिफॉर्मिटी। आपने सोचा होगा बोइंग ऑफ लेग्स, जैसे ही बोइंग ऑफ लेग होती है तो सीधे आप चले जाइए कार के अलाइनमेंट में। कार का अलाइनमेंट बिगड़ा, हम क्या करते हैं, हम तो तुरंत पहुंच जाते हैं मैकेनिक पास, अपने कार का अलाइनमेंट ठीक करा लेते हैं, लेकिन अपने घुटने में नहीं कराते। हम घुटने में कब तक नहीं कराते, जब तक कि अंतिम स्थिति ना आ जाए। दवाइयों से काम चलाते रहते हैं, मालिश से काम चलाते रहते हैं, कुछ लोग आपको राय भी दे देते हैं कि भाई ये दवाई ले लो, वो दवाई से ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा। जबकि घुटने की मेन बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस के बाद अलाइनमेंट का बिगड़ना। जिस तरह से हम अपने कार का अलाइनमेंट में ठीक कराते हैं, अगर सही समय पे हम अपने घुटने का अलाइनमेंट ठीक करा लें तो आप घुटने को बदलने से बच सकते हैं। घुटने को बदलने से बिल्कुल बचा जा सकता है और लंबे समय तक ये मेंटेन कर सकते हैं आप। ये जो आपने अलाइनमेंट की बात की, बदलने की बात की, तो ये भी ऑपरेशन के जरिए होगा? क्या होगा इसका? बिल्कुल। क्या होता है, जैसे अलाइनमेंट बिगड़ता है तो हम घुटने के इस हड्डी जो टेढ़ी होती है ना, इसको कट करके सीधा कर देते हैं, और जहां बीमारी है पतली वाली हड्डी में उसको थोड़ा कट करके हिस्सा निकाल देते हैं। तो जो बीमारी की जड़ है उसको निकाल दिया अपन ने, जो टेढ़ा वो सीधा कर दिया। अब आपको घुटने का जो लोड होता है, जो इधर आ रहा था वो इधर भी आना चालू हो गया। जब घुटने में दोनों साइड लोड आना चालू होता है तो अपना आप दर्द खत्म हो जाता है, जिसको हम बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो गांव में लोग रहते हैं, अपने हिंदुस्तान में जो कल्चर है, जमीन में बैठना, पालकी मार के बैठना, उकड़ू बैठना, अगर आपका खुद का घुटना बच गया है, नेचुरल घुटना उन्होंने बचा लिया है, उसको प्रिवेंट कर लिया है घुटने घिसने से, ये सब काम अपना गांव का व्यक्ति कर सकता है और घुटना के बदलने से अपन बच सकते हैं। ये जो घुटने की नौबत आती है बदलने की, इम्प्लांट करने की, जब आप जो बात अपन कर रहे हैं, तो ये इसमें कितना बड़ा ऑपरेशन होता है इसका, और कितना खर्चा आता है लगभग इसमें? घुटना बदलने का अब तो बहुत आसान काम हो गया है, हर जगह सुविधाएं उपलब्ध हैं, हर अस्पताल में घुटना बदला जा रहा है। इम्प्लांट भी अब मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सस्ते कर दिए हैं, कैपिंग कर दी, उससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो आज की डेट में घुटना बदलना बहुत आसान काम हो गया है, आसानी से बदले जा रहे हैं, बहुत कम समय कीमत में बदले जा रहे हैं। इवन आयुष्मान योजना के अंदर घुटना बदलना, हिप ज्वाइंट बदलना उपलब्ध है, जो गरीब लोग हैं आयुष्मान कार्ड से बदलवा रहे हैं। और डॉक्टर साहब, चूंकि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हड्डियों से संबंधित ऐसी और कौन सी बीमारियां हैं जिनको आदमी समय समय पर अगर ध्यान रखे तो वो ऑपरेशन से, ज्यादा खर्चे से, परेशान होने से बच सकता है। पहली बात तो ये कि आदमी को रेगुलर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। प्रोटीन लें, विटामिन लें, कैल्शियम लें, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, अपने लिए समय निकालें, सही समय पर सोएं, पानी लें, खूब पिएं, और अपने डाइट का चार्ट बनाएं, एक ऐसा चार्ट बनाएं ताकि आप बैलेंस डाइट ले सकें, जिसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों, प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में हो, कैल्शियम हो, विटामिन D3 हो, विटामिन B12 हो, ये सब लें। साथ में वर्कआउट करें तो आप बहुत लंबे समय तक अपने घुटनों को, अपनी हड्डियों को बचा सकते हैं, फ्रैक्चर से रोक सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में फ्रैक्चर का मेन कारण ऑस्टियोपोरोसिस है ओल्ड एज में। जैसी उम्र बढ़ती है हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। आपने सुना देखा होगा कि जरा से फिसल के गिर जाते हैं, कलाई टूट जाती है, हिप ज्वाइंट टूट जाता है, नी जॉइंट टूट जाता है। तो उसको बचने के लिए अपन को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और हड्डियों को मजबूत करना है। जैसा कि आपने बताया विटामिन D और इन सब का लेना, ये विटामिन D का लोग बताते हैं कि धूप में बैठने से विटामिन D मिलता है। लगभग कितना धूप में बैठना चाहिए आदमी को उसकी पर्याप्त एक दिन की पूर्ति हो जाए? बिल्कुल। और उसका जो है उसी दवाइयों से पालना पड़ता है। बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि अपने हिंदुस्तान का, ये पूरे एशिया का आपने देखा होगा टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। यूजुअली हमको विटामिन D3 बनाने के लिए अपनी बॉडी बनाती है अल्ट्रा वायलेट रेज चाहिए। इस अल्ट्रा वायलेट रेज के लिए आपको बिल्कुल दोपहर में 12-1 बजे के बाद जो दोपहर होता है, धूप होती है, उसमें जाके बैठना पड़ेगा, जिसमें कि कम से कम कपड़ों में बैठना पड़ेगा आपको। वो किरणें आपकी स्किन में आएंगी, तब जाके विटामिन D आपकी बॉडी बनेगा। तो आपने देखा कि एक डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छे ढंग से इस चीज को बताया कि आपकी अगर लंबाई भी कम है, आप लंबाई बढ़ा सकते हैं। आपका कोई अंग परमानेंट जा चुका है, स्थायी रूप से डैमेज हो गया है, टूट गया है, कट गया है, डॉक्टर साहब उसको सही कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने एक चीज और इम्पोर्टेंट बताई थी कि अगर कोई दुर्घटना में किसी की हड्डियां, पैर पूर्ण रूप से क्षत विक्षत हो चुका है और उसको अगर वो इकट्ठा करके आपके पास ले आए और वो उसको भी आप उसको दोबारा एज इट इज पोजिशन में लाने का दावा करते हैं, तो ये कितने समय में और कब ये हो सकता है संभव? इस बारे में बहुत क्लियर बोलना चाहूंगा कि अभी तक जो करेंट पद्धति यूज की जाती है
दुर्घटनाओं में एक्सीडेंट होते हैं, हड्डी के बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं, नसें फट चुकी, मांसपेशी फट चुकी है। स्टेज बाय सर्जरियां हुआ करती है। पहले एक फिक्स्चर लगाया, फिर फ्लैप सर्जरी किया, फिर इन्फेक्शन हो रहा है, पेशेंट बेड में पड़ा हुआ है, मालूम पड़ा 5-6 महीने तक बिस्तर में पड़ा हुआ है, पेशेंट चल फिर नहीं पा रहा है। इस टेक्निक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ रिजर्व टेक्निक की, हम ये सर्जरी डे 1 पे अगर ऑपरेट करें इस तरह के मरीजों को जो एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा टूट चुकी, बिखर चुकी हैं, हम उसको एक सर्जरी में मैक्सिमम रिजल्ट दे सकते हैं। बिस्तर में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 से 3 दिन के अंदर पेशेंट खड़ा कर सकते हैं, इवन हड्डी के 40-50 टुकड़े क्यों ना हो गए हों। तो अगर पेशेंट एक बार चलना चालू होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसे मरीज, जो मरीज बिस्तर पड़े रहते हैं लंबे समय के लिए, उनके लिए बहुत सारी चीजें होती है। एक तो इकोनॉमिक, कई बार सर्जरी करनी पड़ रही है, बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में पड़े रहना पड़ रहा है, उनको खर्चे उनके बढ़ते जा रहे हैं। इस टेक्निक उपयोग करके हम 3 दिन में ऑपरेट कर मरीज घर भेजते हैं, चला मेरा घर भेजते हैं, घर में आराम से रहता है, दिखाने आ जाता है और इसका प्रोसेस चलता रहता है, ग्रोथ होता रहता है। मैंने आपको पहले बताया है कि अपनी बॉडी में रीजनरेशन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, हम कहीं से कितना भी ग्रोथ करा सकते हैं। इस टेक्निक का उपयोग करके हम जो नॉर्मल हिस्से हैं, जो गैप हुआ है इन जो एक्सीडेंट में, उसे ग्रो करा के वापस बना लेते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से लंबाई बढ़ाई जा सकती है, छोटे अंग को बड़ा किया जा सकता है, घुटने की जो बीमारी है, जो घुटने में दर्द की बीमारियां होती हैं, उसको किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको किस तरीके से आप समय के पूर्व भी अगर आप थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं तो उससे आपको दिक्कत से बचा जा सकता है। मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। डॉक्टर साहब, आपके स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मृदुभाषी। नमस्कार।